हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स वीडियो। आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम जून महीने के जो बेस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर करने वाले हैं। 7 जून से 14 जून के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी बताऊँगा हर एक चीज़ का, तो आप बेहतर तरीके से उनको समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज जो इस हफ्ते रहे हैं। सबसे पहला तो है वर्ल्ड पेस्ट डे। वर्ल्ड पेस्ट डे या फिर आप कहें वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे, ये मनाया गया 6 जून को। और आपको याद दिला दूं कि हमने इस बार जो एक मेलाथियोन पेस्टिसाइड है, मेलाथियोन नाम का, वो हमने अभी दिया है ईरान को, इंडिया ने, तो आपको याद रखना है ना। और वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। जो इस बार का थीम था वो था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। 7 जून को मनाएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और जो इस बार का थीम था वो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इस बार का थीम था। ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया 8 जून को। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया गया वो। और इस बार का जो थीम था वो था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। मतलब कि कोविड-19 के चलते जितना आपने कभी प्रोटेक्ट किया होगा चाइल्ड को चाइल्ड लेबर से, उससे अधिक करना है, क्योंकि कोविड-19 का भी इफेक्ट चल रहा है। जून 13 को मनाया गया इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये अल्बिनिज्म होता है जो बच्चे सफेद होते हैं, जो भूरे, हम लोग भूरा बोलते हैं उनको, और एक्चुअली क्या उनको हम थोड़ा वैसे देखते हैं कि ये एक बीमारी है, तो वो एक कोई बीमारी नहीं होती, बस वो बाई बर्थ चीजें होती हैं। उनमें जो मेलानिन होता है वो कम होता है, और आपको पता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए, तो वो थोड़ा कम होता है, बाकी वो कोई बीमारी नहीं होती है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए 13 जून को मनाया गया। और इस बार का जो थीम था वो था मेड टू शाइन, मेड टू शाइन। ओबिचुअरीज, जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो नहीं रहे इस हफ्ते कुछ लोग, तो वो थे एक हमजा कोया करके थे, जो कि हमारे इंडियन फुटबॉलर थे, केरल से बिलोंग करते थे, वो नहीं रहे। कन्नड़ एक्टर थे चिरंजीवी सारजा, उनकी भी डेथ हो गई कोरोना वायरस के चलते। टेलीविजन एक्टर थे जागेश मुफ्ती, उनकी भी डेथ हो गई है। और एक उर्दू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उर्दू पोएट थे, उनकी भी डेथ हो गई है। आनंद मोहन जुत्सकी गुलजार दहलवी ये थे, और ये उर्दू पोएट थे, इनकी भी डेथ हो गई है। एमसीक्यू फॉर्मेट पे चलते हैं सीधा। 6 जून को यूनाइटेड नेशंस ने अपना लैंग्वेज डे मनाया। तो 6 जून को कौन सी लैंग्वेज का, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की, कौन सी लैंग्वेज का डे मनाया गया? रशियन लैंग्वेज। जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें, यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनमें से एक तो रशियन है, ओके। बाकी मैंने आगे स्लाइड में दिया है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन आपको पता है 1945, 24 अक्टूबर, इसीलिए हम इसको यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। और इसका जो हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का वो है न्यूयॉर्क सिटी, ओके। और यूनाइटेड नेशंस के जो डीजी हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ओके। ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल, इसकी राजधानी है लिस्बन, पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन है। वो करेंसी पोर्चुगल की, और देख लो ये यूरो चलता है यहाँ, ओके। जैसे आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस में और भी कई इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को जो ऑफिशियल डे मनाते हैं वो अप्रैल 23, और अप्रैल 23 को स्पेनिश मनाते हैं ये लोग। बाकी अरेबिक मनाई जाती है 18 दिसंबर को, चाइनीज मनाई है 20 अप्रैल को, और फ्रेंच 20 मार्च। इनसे मिलते जुलते दो आपको और जो लैंग्वेज डे वो याद रखने, एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, वो है फरवरी 21, और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है, वो है सितंबर 30। याद रखना ये चीज आपको। प्रश्न है कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस जो अवार्ड दिया जाता है वो किस इंडियन को मिला है? एक्चुअली ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है जो लोग ब्लेटेंट होते हैं, निर्भीक होते हैं, जो लोग
जो अपनी बात रखते हैं, स्पेशली तीन फील्ड होते हैं, एक सेकुलरिज्म हो गया, रैशनलिज्म हो गया मतलब कि तर्क शक्ति हो गया, साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि साइंटिफिक रीजन के साथ रीजनेबल चीजों पे बात करते हैं, जो लोग अपने व्यूज रखते हैं बगैर किसी डरे, गवर्नमेंट के डरे, तो ये अवार्ड उनको दिया जाता हो। तो ये अवार्ड दिया गया है हाल ही में जावेद अख्तर जी को। ये एक पोएट हैं, काफी फेमस पोएट है, इंडियन उर्दू पोएट हैं, इनने कविताएं लिखी हैं विभिन्न प्रकार की। ये आपने देखा होगा हमेशा अपने ब्लैटेंसी के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि ये कभी डरते नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, तो ये अवार्ड इन्हें दिया। और ये जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है ये दिया जाता है, पहले दिया जाता था 2019 तक AAA इनके द्वारा दिया जाता था, इसको बोलते थे अथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, है ना। बट 2019 के बाद से ये दिया जाने लगा, कौन देता है अब इसको देता है सेंटर फॉर इंक्वायरी, CFI बोलते हैं जिसे हम, सेंटर फॉर इंक्वायरी, अब ये देता है इसको, है ना। बाकी जावेद अख्तर जो इनका जो बर्थ प्लेस है वो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में पैदा हुए थे जावेद अख्तर। एक अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये किसको दिया गया है? ये इंडिया में 3 लोगों को दिया गया है सिर्फ अभी तक। ये नारायण मूर्ति को दिया गया है, उदय कोटक को दिया गया है, जो इस बार दिया गया है वो दिया गया है किरण मजूमदार शॉ। जो किरण मजूमदार शॉ हैं ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है, बायोकॉन कंपनी की हेड है ये। बाकी अगर आप वैसे बात करते हैं तो ये वैसे तो 3rd इंडियन है, बट फीमेल में 1st फीमेल है ना, 1st फीमेल जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इनको हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया इनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट। इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का भी अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इनको दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने एक बुकलेट जारी की है जिसका टाइटल है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो ये जो है ना ये रिलीज की है HRD ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और जो CBSE के हेड हैं वो हैं मनोज आहूजा, और जो NCERT के लिए जो डायरेक्टर हैं NCERT के, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके जो हेड हैं वो हैं ऋषिकेश सेनापति जो हेड है NCERT के। हाल ही में सरकार ने नई टास्क फोर्स बनाई है जिसमें कि देखा जाएगा कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है। तो उसके लिए ये जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, उसको इस कमेटी को चेयर कौन करेगा? इसको करेंगे जया जेटली। हाल ही में कौन से राज्य ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये पोर्टल बनाया है, चालू किया है? कौन से राज्य ने किया है? ये किया है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान ने हाल ही में और ऐप स्टार्ट किए हैं, एक आयु ऐप, एक सेहत साथी ऐप, कुछ और। हाल ही में कौन से स्टेट ने जो देश का पहला ऑनलाइन वेस्टेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया है? वो बनाया है आंध्र प्रदेश ने। यहां, और ये कब लॉन्च किया? ये इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो 5 जून को मनाया गया, तब ये लॉन्च किया इन्होंने वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। यहाँ के CM हैं जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, YSR कांग्रेस। और यहाँ के गवर्नर हैं भूषण हरिचंदन। कौन सी पहली फॉरेन बैंक बनी है जिसने IFSC गिफ्ट सिटी में जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया है, मतलब कि आप कह सकते हैं ब्रांच खोली, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये बनी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK।
और HSBC का भी लंदन में है हेडक्वार्टर। बाकी अब HSBC की बात आई तो इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। जो इंडिया में पहला ATM खोला गया था ना, वो इसी बैंक के द्वारा खोला गया था, HSBC ने पहला ATM खोला था। ये मुंबई में खोला था, आई थिंक 1987 में खोला था ये। ओके, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को एम्बेसडर बनाया गया है कौन सी कंट्री के लिए? तो वो बना गया है रोमानिया। रोमानिया के बारे में जानिए। रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट। आप इसको बुदापेस्ट से कंफ्यूज मत करना। जो बुदापेस्ट है ना, बुदापेस्ट किसकी कैपिटल है? बुदापेस्ट कैपिटल है हंगरी, है ना, हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। बाकी यहाँ की जो करेंसी है वो ल्यू है, रोमानियन ल्यू बोलते हैं जिसे हम, रोमानियन LEU, है ना, ल्यू। मोनिका कपिल मेहता को भी अभी एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो बनाया गया स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी आपको पता है बर्न है, और करेंसी है स्विस फ्रैंक बोलते हैं जिसे हम, स्विस फ्रैंक। ओके, स्विट्जरलैंड। यहाँ हेडक्वार्टर है जिनेवा में WHO का, WTO, और भी कई बहुत सारे हेडक्वार्टर है ना, कॉलोनी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड। हाल ही में एक स्टेट है इंडिया में, उसने अपनी समर कैपिटल बना ली है गैरसैन को। ये कौन से स्टेट ने बनाई है? ये बनाई है उत्तराखंड की राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा जान लीजिए। उत्तराखंड जो बना था ना, वो 2000 में बना था, यूपी से अलग होके। आई थिंक 9 नवंबर को बनाया गया था ये। हाँ, 9 नवंबर को उत्तराखंड। कैपिटल आपको पता ही है देहरादून थी अभी तक, अब समर कैपिटल गैरसैन बना दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत करें ना आप, साइलेंट वैली है केरल में, है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स ये है एक, और राजाजी है एक, राजाजी नेशनल पार्क जो है राजाजी, है ना। नंदा देवी है एक, नंदा देवी बायो रिजर्व है जो, नंदा देवी बायो रिजर्व। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिनसर करके, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और एक आसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपको ये याद रखनी है। अब बार बार देखोगे चीजों को आप, मैं ये हर बार तो लेता ही हूँ, जब भी स्टेट की बात आती है तो मैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनका मैं ले ही लेता हूँ उनको, तो आप देखना उसको, है ना। CM है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। बाकी यहाँ 2-3 डांस हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए आप। एक बराडा नाती करके एक डांस है यहाँ का, इंपॉर्टेंट है काफी। पांडव नृत्य करके एक डांस है, इंपॉर्टेंट डांस है, आपको याद रखना। बसंती यहाँ का एक डांस है। एक लंगवीर नृत्य यहाँ का डांस है, लंगवीर नृत्य यहाँ पर। और एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है यहाँ पर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। समर कैपिटल अब क्या होगी इसकी? गैरसैंण। अटल इनोवेशन मिशन जो है, जो कब लॉन्च की गई थी, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये लॉन्च की गई थी 2018। जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये प्रमोट करेगी इनोवेशन इंडिया में CSIR के साथ मिलकर, CSIR। बाकी अटल इनोवेशन 2018 में चलाई गई थी। और ये किसके द्वारा चलाई गई है? ये अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग है ना, जैसे हम पहले क्या बोलते, प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, 2014 से इसको नीति आयोग जानने लगे हैं। इसके CEO हैं, CEO कौन है इसके CEO हैं अमिताभ कांत। और जो इसके हेड होते हैं वो होते हैं PM। तो हेड यानी कि चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप कहें तो वो हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने
टॉप किया है, जो रिलीज किया जाता है फसाई के द्वारा। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी फसाई बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 2011। और ये जो है ना, ये ऑटोनोमस बॉडी है, और ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। और इसके लिए जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। बाकी हर्षवर्धन हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं हर्षवर्धन। ये टॉप किया है गुजरात स्टेट ने। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है यहाँ की कैपिटल। बाकी गुजरात की जो सीएम हैं वो हैं विजय रूपाणी। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। बाकी और इम्पोर्टेंट चीजें जान लीजिए गुजरात के बारे में, काफी सारी चीजें जानने के लिए। तो पहले तो आप डांस देख लीजिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट डांस है। एक तो डांडिया फेमस है, गरबा, और एक टिप्पणी डांस है। यहाँ पर टिप्पणी डांस करते हैं लोग, टिप्पणी डांस। एक भावई डांस है, भावई। तो ये आप 4 डांस याद रख सकते हैं गुजरात के बारे में। और यहाँ पर नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। और यहाँ पर वनसदा नेशनल पार्क है, वनसदा नेशनल पार्क। वनसदा को आप फंसद से कंफ्यूज मत करना। फंसद है ये जो है ना, ये महाराष्ट्र में है। ये बर्ड सेंचुरी है एक महाराष्ट्र में, फंसद। ओके, तो ये वनसदा नेशनल पार्क है गुजरात में, और फंसद बर्ड सेंचुरी है वो है महाराष्ट्र में। बाकी यहाँ मरीन नेशनल पार्क है, एक मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, गुजरात में। और ब्लैक बक नेशनल पार्क है, एक ब्लैक बक नेशनल पार्क। बाकी गुजरात में आपको पता है अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई है, जिसकी हाइट कितनी है? वर्ल्ड टॉलेस्ट है जो स्टैच्यू, उसकी हाइट है 182 फीट। ये कहाँ लगाई गई है? ये लगाई गई है एक रिवर आइलैंड है, साधु बेट, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैच्यू है, जो कि जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जानते हैं। गुजरात में इतना काफी। आगे आने वाले क्वेश्चन में और गुजरात के फैक्ट्स ले लेंगे, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते सब। इंडिया और कौन सी कंट्री ने हाल ही में एक MOU साइन किया है पावर सेक्टर में? तो वो किया है इंडिया और डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। और आई थिंक यहाँ की करेंसी क्रोना है। ओके, बाकी पावर मिनिस्टर हमारे कौन है? आर के सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आरा बिहार। और ये हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं। हाल ही में उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी जो पोएम है, एक पोएम है, ये लिखी गई है। बंदे उत्कल जननी एक पोएम है जो लिखी गई है कांता कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। इसको इन्होंने स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पर चिल्का लेक है। हाल ही में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना स्टार्ट की है? एक्चुअली क्या होगा, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो रेडी लगाते हैं रोड के किनारे, उनको मदद मिले। ये योजनाओं के तहत उनको मदद मिलेगी, जिसमें 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे उनको व्यवसाय बढ़ाने के लिए। तो ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, राजधानी। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से हैं ये। प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोला गया है। ये कौन सी सिटी में खोला गया है? ये खोला गया है, ये एक्चुअली मणिपुर में खोला गया है। और मणिपुर इम्फाल में खोला गया है, ये है ना, जो कैपिटल है मणिपुर की, वहां खोला गया है। बाकी मणिपुर के जो सीएम हैं वो हैं बीरेन सिंह। और यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, आप याद रखिए। एक संगई फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर संगई फेस्टिवल मनाया जाता है। एक लाई हरोवा फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है, लाई हरोवा। और यहाँ लोकटक लेक भी है, लोकटक लेक। हाल ही में एक
प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है थैंक मॉम, ये कौन से स्टेट ने की है स्टार्ट? अगेन ये भी की है मध्य प्रदेश ने। इसमें कुछ पौधे हैं जो लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम हो गया, अमरूद हो गया प्लांटेशन में, और अपना तुलसी हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये कुछ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। इंडिया की क्या रैंक रही है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो ईपीआई थी इस बार की, उसमें क्या रैंक रही है इंडिया की? पहले तो आप जान लीजिए ये रिलीज कौन करता है। ये येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर करते हैं इसको रिलीज, है ना। तो इसको इंडिया की रैंक है इसमें 168। 180 कंट्रीज में से इंडिया काफी पीछे हैं हम। बाकी इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है अगेन डेनमार्क। मेघ संदेश ये ऐप किसने लॉन्च किया हाल ही में, जो कि फोरकास्ट करेगा रेंज, जो कि बारिश के लिए फोरकास्ट करेगा? तो ये किया है कर्नाटक ने अभी एक और ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था कोरोना वॉच। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में 1950 करोड़ का लोन दिया है कोविड-19 की जो सिचुएशन बन रही है उससे निपटने के लिए। कौन से राज्य को? ये दिया है वेस्ट बंगाल। कोलकाता है यहाँ की राजधानी, और वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो हेड हैं वो हैं डेविड मलपास। बाकी वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिला के ब्रेटन वुड ट्विंस। एक बुक लिखी गई है लॉकडाउन लियासेंस, लिविंग एंड अदर स्टोरीज। ये किसने लिखी है? ये लिखी है काफी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं ये, शोभा फ्लाइजी। एक मोबाइल ऐप बनाया है ये। कौन से आईआईटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है? इसमें एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो करना होगा। आप जो फ्लाइट्स ले रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये ऐप बनाया है आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट। आईआईटी गुवाहाटी पता है असम में है, आपको पता है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, यहां पर मेला लगता है एक अंबुबाची मेला। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे वो भी हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे वो गुवाहाटी में हुए थे, और इसको जीता किसने था? महाराष्ट्र ने इसको जीता था। दुनिया का कौन सा कंट्री बना है जो कोल एक्सचेंज स्टार्ट करेगा सबसे पहली बार? वो करेगा इंडिया। कोल मिनिस्टर है हमारे प्रहलाद जोशी। बाकी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी नासा ने डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल दिया है, ये इंडियन को दिया गया है। एक इंडियन है तो वो दिया गया है रंजीत कुमार, एक साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ये केरल से बिलोंग करते हैं, रंजीत कुमार। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन जो सौनी योजना बोलते हैं हम, ये किस स्टेट की है जो कि 2020 में कंप्लीट होने वाली है? ये है अगेन गुजरात की। नर्मदा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है गुजरात का? भरूच। और सूरत कौन सी नदी के किनारे है? सूरत है तापी नदी के किनारे। बाकी आपको पता ही है अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? अहमदाबाद है साबरमती के किनारे। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। हाल ही में 65 साल पुराने जो लॉ था, एक गौ हत्या के रिलेटेड एक लॉ था 65 साल पुराना, उसको अमेंड कर दिया गया है। तो ये कौन से राज्य ने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश के राज्य ने। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ इसमें क्या अमेंड किया है, चीजों में क्या अमेंड किया है वो ये, अगर अब कोई काउ स्लॉटर या फिर गाय हत्या दोषी पाया जाता तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाकी यूपी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जानने के लिए जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे यहाँ नेशनल पार्क है फेमस, दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, दुधवा नेशनल पार्क। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ
चंद्र प्रभा वाइल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। बाकी यहाँ 2-3 डांस हैं, वो भी देख लीजिए आप। एक रासलीला, एक हो गया चरकुला, एक डांस होता है यहाँ का। कथक है जो कि नॉर्थ इंडिया का है पूरा, तो कथक तो पूरी नॉर्थ इंडिया में होता है। बाकी ये 2 इम्पोर्टेंट डांस हैं। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। हाल ही में एक बुक लिखी गई है अ बर्निंग, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मेघा मजूमदार ने, मेघा मजूमदार। 2021 की जो कोरोली सिमंड जो क्यूएस रैंकिंग होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसके हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटी कौन है वर्ल्ड की, तो वो है मैसाचुसेट्स, एमआईटी जिसको बोलते हैं, एमआईटी बॉस्टन, वो टॉप की है। बाकी इंडिया की तरफ से जो है ना, वो इंडिया की बेस्ट है आईआईटी बॉम्बे। अगर वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग देखी जाए तो इसकी रैंकिंग है 172 इंडिया में फर्स्ट रैंक पर है। हाल ही में होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए जो वेलफेयर है, एक कमेटी गठन की है, रिकॉन्स्टिट्यूट की है। उस कमेटी को कौन चेयर करेगा, चेयरमैन कौन होगा उस कमेटी का? उस कमेटी के चेयरमैन होंगे जी किशन रेड्डी। ये कौन है? ये स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना जो होम अफेयर्स के लिए, वो हैं जो अमित शाह के नीचे जो आते हैं, वो हैं ये स्टेट मिनिस्टर। ओके, स्टेट मिनिस्टर। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने कोयम्बटूर सिटी का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो वो रख दिया है कोयम्पुत्तूर। एक्चुअली तमिलनाडु ने ना 1018 जगहों के नाम बदले, सिटीज के नाम बदले 1018। तो कोयम्बटूर का जो नाम इस बार बदला है वो है कोयम्पुत्तूर। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। बाकी यहाँ के सीएम हैं वो हैं सामी के पलनीसामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ओके, पुरोहित। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है एक मुदुमलाई करके, एक मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क है यहाँ पर, अनामलाई नेशनल पार्क भी यहीं पर है, और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ पर, मुकुर्थी नेशनल पार्क। यहाँ के इंपॉर्टेंट डांस हैं, भरतनाट्यम हो गया यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, भरतनाट्यम है ना, भरतनाट्यम। और यहाँ का और डांस है, कबाडी अट्टम डांस है यहाँ पर का, एक कबाडी अट्टम, एक करगा अट्टम है, एक यहाँ का डांस करगा अट्टम। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, एक थाईपूसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ पर, थाईपूसम। जो मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, जो विदेशी हैं उनके हिसाब से इंडिया में सबसे महंगी सिटी कौन सी है रहने के लिए, तो वो है मुंबई सबसे महंगी है, दूसरी है न्यू दिल्ली और तीसरी है चेन्नई। अगर वर्ल्ड में बात करें कि सबसे महंगी सिटी कौन सी है तो वो है हांगकांग सबसे महंगी है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो है अशगाबाट। ये किसकी राजधानी है? ये है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है ये, देखी जाए। वैसे बात करते हैं तो मुंबई की जो रैंक है ना वो है 60 अगर ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें, और जो दिल्ली की रैंक है वो है 101, और चेन्नई की रैंक की बात करें तो 143 वर्ल्ड बेसिस पे। हाल ही में कौन से स्टेट ने रोजगार सेतु पोर्टल चलाया है जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके? तो अगेन वो चलाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इन्होंने टॉप पेरेंट ऐप भी चलाया है, टॉप पेरेंट ऐप, चरण पादुका ऐप, जिसमें जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको चप्पलें जूते दिए जा सकें। एक संबल योजना भी चलाई जाती मध्य प्रदेश में, संबल योजना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं थर्ड वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको लेके। इस बार आने वाली वीडियो में मैं हिंदी भी इसमें डालने वाला हूं क्वेश्चन के साथ, आप जैसे बेहतर तरीके, क्या कई स्टूडेंट हिंदी के हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। बाकी
हम आगे ऐसे करते रहेंगे, तो आप बस बने रहिए साथ में, बाकी आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे औरों का भला हो सके। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पोस्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।